खालसाई सिक्का जारी, अब राजधानी की है बारी। जी हाँ, खालसा का सिक्का जारी हो गया। और अगर कोई सोचता है कि भाई खालसा राज नहीं आएगा, तो विदेश मंत्री साहब को, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है ना, रणधीर जायसवाल साहब, उनको सुन लो एक बार, वो क्या बोल रहे थे। सुनाएंगे आपको क्या बोल रहे हैं खालसा राज के बारे में। फिर इतनी टाई टाई क्यों? हाँ भाई, पंजाब में एक बात बताओ, पंजाब की कुल आबादी कितनी है? पंजाब स्टेट की। और पंजाब में 40 लाख परिवारों को गेहूं, सरसों का तेल, चीनी, दालें और हल्दी मिलेगी। पंजाब सरकार 2026 में 4 गुना राशन उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। अप्रैल 2026 से योजना को लागू करने पर विचार। 40 लाख परिवार, एक परिवार में 5 आदमी गिन लो आप, 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़ लोग मतलब कि सरकार जो 5 kg राशन देगी उस पर जिंदा रहेंगे। पंजाब के अंदर 2 करोड़ लोग ऐसे, सोच सकते हो आप। इसको बोलते हैं गबन, बहुत बड़े वाला गबन। चलो, ये गबन तो आपके होते ही रहेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत के ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया, रोते हुए शिकायत की। क्या शिकायत की? वो सुनना, आप थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। हाँ, ये अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, जो अभी बोल लेंगे। ये क्या बोल लेंगे वो आपको सुनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपकी पूरा समझ में आएगा। जायसवाल साहब को सुनो पहले। खालिस्तानी the activities of Khalistani extremists, yes, it is a subject that had come up in the discussions in July. It was flagged again during the discussions held today, and Prime Minister emphasized that radicalism and violent extremism had no space in democratic societies, and in particular should not be allowed to use the freedoms or abuse the freedoms provided by democratic societies, and there was need to move against them within the legal frameworks that. हाँ जी, ये क्या था जी, इतना क्यों मतलब जिक्र कर रहे थे हैं? वैसे हरियाणा से एक आवाज और उठने लगी है भाई, ये आवाज उठ रही है। कुछ लोग पंजाबियों को खालिस्तानी बोल रहे हैं। उनका एक बात बता दूं, जितनी उनकी जनसंख्या है ना, कैलकुलेट करके देख लियो, उससे ज्यादा तो वे देश के लिए शहीद हो लिए हैं। और खालिस्तानी ना है, वे बड़े भाई है और हरियाणा छोटा भाई है। हरियाणा तो कभी से मानता इस चीज को, हरियाणा छोटा भाई, लेकिन ये आवाज उठने लगी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये आवाज उठती है तो खालसाई सिक्के के दर्शन करने हैं क्या? खालसाई सिक्के के दर्शन करा देंगे आपको, देख सकते हो आप खालसाई सिक्का। कहीं किसी के कोई मन में बहम रह जाए और ना पता हो ना, एक खालसाई सिक्का 39 पाउंड में आता था। 39 पाउंड का एक खालसाई सिक्का, समझ रहे हो आप? किसकी करेंसी मजबूत होगी फिर? यह है खालसा राज की विशेषता। अब इससे ज्यादा और विशेषता सुननी है आप लोगों को, तो और विशेषता भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे चिक्का बहुत मारी जा रही है भाई, ये चिक्का क्यों मारी जा रही है? ये समझदार की बात हो रही है। इतनी चीख तो नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, पंजाब है, पंजाब पैरा थल्ले आग लगा देता, चिक्का मरा देता। चिक्का चिक्का इतनी बुरे तरीके से मारते हैं फिर लोग कि समझ में नहीं आता। इतनी चिक्का तो मत मारो भाई, थोड़ा थोड़ा तो सबर रखो। अंधभक्तों को भाई, अंधभक्तों के लिए तो फिर खैर, अभी दिवाली पे मोदी साहब का फोटो लगाकर गोबर के बोरे भर भर के पार्सल किए गए थे। किसके लिए पार्सल किए गए थे? गोबर के बोरे, गोबर मूत्र के बोरे। वाह, उस पर भी फोटो लगा दिया तुमने, मोरनी जी का फोटो लगा के, और पूरा वो कर रहे हो तुम। है वैसे पब्लिसिटी खूब कर रहे हो तुम मोरनी जी की, गोबर के बोरे के ऊपर फोटो लगा के, है मूत्रालय पर फोटो लगा के। बस मानना पड़ेगा, हकीकत में जगह तो तुम्हारी वहीं पर है, जगह तुम्हारी वहीं पर है। अब ये देखो, चिक्का जो 83 के आसपास मारते थे, वही चिक्का फिर क्यों लगने लगी, समझ में नहीं आया थोड़ा हमारे। इंडियन मीडिया खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है, राजा वड़िंग भी खालिस्तान खालिस्तान कर रहा है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਪੀਸੀ ਸੈਠੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 20-25 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ? ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, हर इंडियन मीडिया। अभी सुनो ध्यान से, पाकिस्तान कैसे बना था? पाकिस्तान कैसे बना था? जिन्ना ने किसको लेटर लिखा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए? जिन्ना के साथ सहमति किसने दी थी? नेहरू गांधी ने सहमति दी थी, पाकिस्तान बनना चाहिए। कहाँ लेटर कहाँ लिखा गया था? अमेरिका। अमेरिका में लेटर लिखा गया था, पता होगा या नहीं पता है? क्योंकि सुपर पावर तो वही है, महाशक्ति तो वही है, उसने किया ये कल्याण, उनके कहने से तब पाकिस्तान बना था। तो कहां से बनता है ये नया देश? कोई बनता है? अब यूएनओ, नाटो, यहीं से तो आप लेटर लिखोगे, सिफारिश करोगे कि हमें हमारा देश चाहिए। क्या नहीं है? हंस प्लस हवा, 5 दरियाओं का देश, दूसरे देशों से सीमाएं भी लगती है, करेंसी भी है खुद की भाषा है। क्या चाहिए? एम्बेसियां भी खुल रही हैं, वो जहां पे तुम चिक्का मार रहे हो एम्बेसियों के लिए, तुम चिक्का मार रहे हो, वो एम्बेसियां भी खुल रही है। बचा क्या है? एक मोहर लगनी बची हुई है ना, वो मोहर तुम जल्दी मरवा दोगे। तुम्हारे अगर यही हालात रहे ना, तुम उस मोहर को जल्दी मरवा दोगे, गारंटी इस चीज की। तुम ऐसे ही हालात बना के रखो, मोरनी जी ऐसे ही नाच नाच के चंदे डालते रहेंगी, और मोरनी चंदे डालती रहेगी, और ये अंध भगत चिल्लाते रहेंगे, बस आ जाएगा, बन जाएगा काम। तुम चिल्लाओ, जल्द बनेगा लिंडुस्तान, जल्द बनेगा लिंडुस्तान। बनाओ भाई, मदद करेंगे, लेकिन तुम बनाते भी नहीं। उम्मीद तुम करते हो यूएनओ, नाटो मान्यता दे देगा, हैं? उम्मीद फिर वहीं पे है। उम्मीद कहां पे है? फिर तुम्हारे को पश्चिमी देशों की तरफ देखना पड़ता है, और वहां पे सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? खालसा के लिए मान्यताएं चल रही है। और तुम्हारे को अमेरिका और कनाडा से निकाले थोड़ी जा रहा है, तुम्हारे को इसलिए भेजा जाएगा अपना देश संभालो भाई जाके। इशारा बहुत होता है समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतने मत चिल्लाओ, जितना ज्यादा चिल्लाओगे उतनी जल्दी बनवा दोगे तुम। तो इतना ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए ना। था भाई महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज, जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। खालसा राज, ब्रह्मांड में ऐसा राज आज तक किसी ने देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा किसी ने। अंग्रेज तक वो शिक्षा की जो नीतियां थी ना महाराजा रणजीत सिंह की, अंग्रेज चुरा कर ले गए थे। वो इसलिए तो वो इतने शक्तिशाली देश बनकर बैठ के, उनको पता था ये बस असली चीज क्या थी? शिक्षा। वही थी महाराजा रणजीत सिंह की देन। खुद अनपढ़ होते हुए भी ना उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति अपनाई हुई थी। करेंसी, दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी खालसा करेंसी, खालसाई सिक्का, सबसे मजबूत करेंसी। वो फिर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। यूएनओ, नाटो से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ तो साथ में खड़ा है। बचा क्या है ये बताओ एक बार? तुम्हारे भी तो साथ खड़े हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, ये तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये भी आंखें दिखा देते हैं तुम्हारे को। फिर कैसे हिंदुस्तान बनेगा भाई? ये तो मुश्किल में आ गए मोरनी जी की प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए भाई। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात अक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।